हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रोनाउन के पार्ट 3 में हम देखेंगे प्रोनाउन के 5वां प्रकार, जिसे कहेंगे डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसका मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स to which it refer is called a demonstrative pronoun. These, that, those, these ये क्या है, इसके मुख्य डोमेस्टिक प्रोनाउंस हैं। और जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंकित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डोमेस्टिक प्रोनाउन कहते हैं। सूचित, इंफॉर्मेशन, इंगित जिसको संकेत कहते हैं और किसी चीज़ को निर्देशन देते हैं उसे डोमेस्टिक प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दीज, देस, दैट, दोज ये डोमेस्टिक प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बॉय, यह बॉय है, यह लड़का है। दिस आर balls, that is a girl, those are dolls। ये सब डोमेस्टिक प्रोनाउन है। जब these, that, these, those ये ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब इन्हें डोमेस्टिक एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, that book is yours, these cows are red, those cows are brown। Look at this picture, what was that noise? जब डोमेस्टिक प्रोनाउन होता है तो दिस इज़ माई बुक लिखा जाता है, और जब डोमेस्टिक एडजेक्टिव होता है तो दिस बुक इज़ माइन लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिस दोनों सेम है लेकिन उसकी फॉर्म बदल जा रहा है। हमारा 6वां प्रकार है प्रोनाउन का इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चित प्रोनाउन या सर्वनाम भी कहेंगे। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन एंड थिंग्स इन अ general way and does not refer to any person or thing in particular। मतलब जिस प्रोनाउन से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसके शब्द से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेफिनिट मतलब कोई निश्चित नहीं है। हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके के वर्ड आते हैं समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, नथिंग, एनी, इस तरीके के। तो आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल, समबडी हैज स्टोल माई पेन। यहाँ किसी ने मेरी पेन चुरा लिया, लेकिन किसने वो डिसाइडेड नहीं है। नोबडी कैन बीट हिम, उसे हरा नहीं सकता। कौन नहीं हरा सकता वो भी डिसाइडेड नहीं है। सम आर जेंटल, लेकिन कौन जेंटल है वो भी डिसाइडेड नहीं है। ऑल आर फुलिश, लेकिन कौन मूर्ख है वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो जहाँ पे कोई निश्चित व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या वस्तु पे निश्चित नहीं हो, वो अनिश्चित वाचक ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें समबडी, एनीबडी और सम, ऑल के बाद प्रोनाउन आ जाता है। लेकिन जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी के ठीक बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज़ आर रेडी, ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज़, देयर वेयर नॉट मैनी ट्रीज देयर, आई विल टेक यू देयर वन डे, एनी फूल कैन डू इट,
तो ये हमारा प्रोनाउन का 6वां प्रकार था। अब हम देखेंगे हमारा 7वां प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब ईच, ईदर, नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब ये डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहलाता है। और अगर ईच, ईदर और नाइदर के ठीक बाद अगर नाउन आ जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखेंगे जब ईच, ईदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में होते हैं। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, either of you can take this book, neither of the two boys was absent। जब each, either और neither के ठीक बाद नाउन आ जाता है तब डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, each boy is intelligent, either road is safe, neither book is cheap। अब हम देखेंगे हमारा 8वां प्रोनाउन जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ईच अदर और वन अदर का प्रयोग होता है और इसका मीनिंग एक दूसरे को है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प कर रहा हो, जब कोई संगठन एक साथ कार्य कर रहा हो, जब बहुत सारे लोग परस्पर मिलजुल के कार्य कर रहे हो, तब परस्पर बोधक या इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे लव ईच अदर, यहाँ पे दे लव वन अदर भी आ सकता है। तो फिर सेकंड वन है राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। जब दो व्यक्ति हैं आपस में एक ही काम कर रहे हैं तो वो दूसरे को मदद, तो इस तरीके से वाक्य लिखा जाता है। लेकिन जब वहाँ कोई ना हो, वही दोनों बस हैं, तो वी शुड हेल्प वन अदर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।